सरोगेसी में अपने बच्चे को वाइब्रेशन कैसे भेज सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी प्रेगनेंसी में सबसे पहला प्रभाव माँ का ही पड़ता है, और वो बच्चा जिनके गर्भ में है उनके विचार, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी बिलीफ सिस्टम और वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर क्या फील करते हैं, ये सब प्रभाव तो बच्चे पे पड़ने ही वाला है। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि अगर आप चाहे तो अपने वाइब्रेशन से उस बच्चे को बहुत कुछ हील कर सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उसके आसपास रहना है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप जहाँ कहीं भी है वहाँ आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठ के आप उस बच्चे को डिवाइन लव एंड लाइट शेयर कर सकते हैं। और हमने हमारे आगे के एपिसोड जिसमें हमने मेडिटेशन के बारे में बहुत डीपली बात की है, उसमें अगर आप वो एपिसोड सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम मेडिटेट करके यूनिवर्स की डिवाइन लाइट को इनवाइट करके जो बच्चा वॉर्म में है उसको लव एंड लाइट भेज सकते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। और अगर आप उसके आसपास है तो आप उस मदर के वॉर्म पे हाथ रख के पॉजिटिव गर्भ संवाद कर सकते हैं। आप उस बच्चे में क्या क्या चाहते हैं ये सब बातें कर सकते हैं। उस बच्चे को आप कितना प्यार करते हैं वो सब आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आप दोनों का बॉन्डिंग बाहर आने के बाद भी बहुत ही अच्छा हो, और जो संस्कार आप उस बच्चे में चाहते हैं उस पर आप इजीली काम कर सकते हैं। परंतु यस, मैक्सिमम असर उस मदर का ही होने वाला है जिनके वूम्ब में वो बच्चा है। तो कोशिश करिए कि उस मदर के आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाएं, वो मदर को भी मेडिटेट करना सिखाएं, ताकि आप जो बच्चा आप सरोगेसी के द्वारा पाना चाहते हैं वो भी उतना ही डिवाइन हो।